हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज अपनी नवोदय की क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम क्या क्या करेंगे, हम इसमें भिन्न करेंगे और भिन्नों पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है कि 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी इसमें सबसे बड़ी संख्या, आपको ये बताना है। अब बच्चों, अगर आप इसमें यहाँ पे एलसीएम लेने लग जाओ और एलसीएम लेके इसको सोल्व करने लग जाओ तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इसको करने में आप इतना टाइम गवा बैठोगे कि वहां पे पेपर में अदर क्वेश्चन छूटने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसके इस तरह के प्रश्न के लिए होती है आपकी ट्रिक। ट्रिक क्या आती है ये जान लीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, ये हमारा ऊपर वाला अंश है और ये हर है। अंश हर का अंतर देख लो कितना है, अंश और हर में कितना अंतर है। तो अंश हर में देखो, ये आपका 13/15 लिखा हुआ है। और 13/15 में अगर, हाँ, अंतर का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का गैप 15 और 13 में कितने का, 2 का अंतर है कि नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही 15 और 17 में हम देखेंगे तो 15 और 17 में भी आपका कितना, 2 का अंतर है। 17 और 19 में भी आपका 2 का अंतर है। और 19 और 21 में भी आपका कितना है, 2 का अंतर है। यानी कि इनके बीच का जो गैप है 13 और 15 में, 2 2 का अंतर है आंसर में। ठीक है। अब आपने देखा कि अंश हर में सब में बराबर अंतर है। तो जब आपकी कोई भिन्न ऐसी हो जिसमें अंश हर में हमेशा बराबर अंतर आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाती है। तो इसमें पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 19/21, क्योंकि इसमें सब में अंतर बराबर है और इसका अंश जो है सबसे बड़ा है। उम्मीद करते हैं वाला समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम कौन सा है। आपको बताना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटे के क्रम में। ठीक है। कि सबसे पहले हमें बड़ी भिन्न लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सभी भिन्न जो किन के बीच में कंपैरिजन हुआ है। हमारे यहाँ पे 3 भिन्न की बात हुई है, 3/5 की, 7/9 की और 6/7 से। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने में फिर वही सवाल बड़ा बन जाता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें हम इनको दशमलव में बदल देते हैं। दशमलव में कैसे बदलते हैं? अंश को हर से भाग कर देते हैं। जैसे पहले 3/5 को निकालेंगे तो यहाँ पे 3 को भाग कर दो 5 से, दशमलव का है 0, 5 छंग 30। कितना हो गया हमारा? 3/5 यानी कि 0.6 हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग 7/9 को बदलेंगे तो 7 को 9 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63 हो गया। 10 में से 3 गए, फिर 7 बचा, फिर 9 सत्ते 63, तो 0.77 के लगभग आ जाएगा। 2 अंकों तक निकालने काफी है। 0.77 हो गया। फिर हम 6/7 को निकालेंगे तो 6/7 में हम 6 को भाग करेंगे किससे, 7 से, पॉइंट लगाया 0, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 ज्यादा हो गया तो 7 × 8 = 56। ठीक है। 10 में 6 गया 4, 7 × 5 = 35, ये हमारा 0.85 हो गया। ठीक है। 0.85। अब बच्चों हमें देखना है, हमें क्या करना है, बड़े से छोटे में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी? सबसे बड़ी संख्या हो गई 6/7। तो 85 से छोटा होता है 77, 0.77। तो ये हमारी हो गई, उससे छोटी हमारी हो गई 7/9। और उससे छोटी हमारी संख्या हो जाएगी कितनी? 0.6 से छोटा यानी कि 3/5। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 6/7, 7/9 और 3/5। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये वाला ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी आपको कोई ऐसी भिन्न मिल जाए जिनका एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत हो या बहुत बड़ी संख्या आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना, उन भिन्नों को दशमलव में बदल देना है, अंश को हर से भाग करके। और उन दशमलव के हिसाब से आप छोटी बड़ी संख्याओं का चयन कर सकते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही आसान से प्यारे से क्वेश्चन है, धीरे धीरे इनको समझ के करोगे बहुत अच्छे करोगे और नवोदय में 100% इनमें से आपको पर्सन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा है आपके सामने। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है कौन सी है। तो ये प्रश्न को हम देख लेंगे, इनका अंतर क्या है। इनके बीच में अंतर देखिए, 2 और 3, सब में 1 का अंतर है। 2 और 3 है तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पे भी आप जोड़ोगे तो इनका अंतर भी 1 है, इनका अंतर भी 1 है, इनका अंतर भी। जब अंश हर के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी कंडीशन में जो अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाती है। तो इनके बीच का अंतर सबका समान है। देखो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश हर का अंतर समान होता है, तो ऐसी कंडीशन में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। तो आपका इसमें आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भिन्न का अंश जो है सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कह रहा है कि प्रीमिय संख्या
-7/10, -7/10, 5/-8 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। किस में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? जब संख्या को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, पहले संख्या हमारी छोटी होगी स्मॉल, और उसके बाद के बड़ी संख्या। छोटे से बड़े की तरफ का जो क्रम होता है उसका आरोही क्रम बोलते हैं। अब हमें इनमें पता कैसे लगेगा कौन सी हमारी संख्या आरोही है कौन सी अवरोही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको पहले दशमलव बदल लेंगे। दशमलव कैसे बदलते हैं? अंश को हर से भाग देते हैं। जैसे 7/10 है तो 10 से भाग देंगे इसको, दशमलव लगाएंगे 0, 10 सते 70, तो -7.10 हमारा हो जाएगा -0.7। ठीक है। ऐसे ही हम बच्चों 5/8 को बदलेंगे, तो 5/8 हमारा कितना हो जाएगा? देखिए इधर 5, 8 से इसको करेंगे दशमलव लगाएंगे 0, 8 छंग 48, 10 में से 8 गए 2, 0, 8 दूनी 16, और 10 में से 4 गए 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 0.625, और वो भी कैसा? नेगेटिव। ऐसे ही हम 2/3 को बदल लेंगे। 2 को भाग करना है 3 से, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18, 10 में से 8 गए 2, 0, 3 छंग 18, 10 में से 8 गए 2, 3 छंग 18, ये ऐसे ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिख लेंगे -0.666, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। अब हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो छोटी बड़ी संख्या पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? सबको दशमलव के बाद बराबर अंक बना लेते हैं। यहाँ 3 अंक ले लिए, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 बना लो। छोटी से बड़ा लिखना है तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें, ये देखना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे छोटी आपको अभी कौन सी दिखाई दे रही होगी? सबसे छोटी ये वाली संख्या दिखाई दे रही होगी। ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका माइनस का निशान भी है, और जब आपका माइनस का निशान लग जाता है तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई देती है वो ही संख्या सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? 0.700, आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब ये सबसे बड़ा नहीं है, अब ये सबसे छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। अगर ये प्लस का होता तो फिर यही बड़ा रहता। ठीक है। तो सबसे छोटी आपकी हो जाएगी -7/10, उससे बड़ी हो जाएगी -5/8, और उससे बड़ी हो जाएगी आपकी संख्या -2/3। तो अब ये क्रम को हम चेक कर लेते हैं। 7/10, 5/8, 2/3, 7/10, 5/8, 2/3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। तब भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है तो उसको दशमलव बदलिए। उसके बाद अगर माइनस का निशान है तो आपको ध्यान रखना है जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी। ये अगर मैंने यहाँ पे -5 लिखा और यहाँ पे -9 लिखा, और आपसे पूछा जाए कि बेटा कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे कि सर -5 जो है बड़ा है और 9 जो है वो हमारा छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस का निशान है। ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भिन्नों में आपको इस तरह का सवाल भी मिल सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं, आपको दिया है 1 से ये 2/3 गुणा 2/3 गुणा 6/25 बराबर 1 से ये 2/3 2/7, और यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। तो इस जब भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हो तो सबसे पहले बच्चों आप मैच कर लीजिए कौन कौन सी संख्या इसमें है, क्योंकि यहाँ पे हमारा समवर्ग नियम लगा है। तो यहाँ पे 1 से ये 2/3 और 1 से 2/3 है। यहाँ पे कितना है बच्चों? 2/7 है, और यहाँ पे 6/25 और 2/3 है। अब इन दोनों संख्याओं में हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या है हमारा? 2/7 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 3 सही 1/2। अब यहाँ पे मैं बतानी है कौन सी संख्या हमारी होगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये संख्या तो मान लो हमारी आपस में कटी गई दोनों। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना था? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें x लेके आना है। कितना लेके आना है? x। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे 2/3 ऐसे ही गुणा में 6/25, और इधर बराबर में हमारा 2/7 और गुणा में हो जाएगा x जो हमें लेके आना था। अब इस x का मान निकालना, तो x के साथ में जो भाग में होता है वो इधर गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है। तो x का मान हो जाएगा हमारा 2/3 गुणा 6/25, और गुणा में बच्चों 7/2, ये पलट गया, और बराबर में क्या? x। अब यहाँ पे जो जो हमारा कट रहा है उसको हम काट देंगे। ठीक है। क्या क्या कट रहा है भाई देख लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 काट दिया हमने, और कुछ बचा नहीं। अब बचा हमारा 7 बटा कितना? 25, क्योंकि इधर 7 बचा, इधर 25, और साथ में गुणा में क्या बचा है? 2, तो हमारा हो गया ये 14/25। क्या कहीं पे है 14/25? कहीं पे भी 14/25 नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो यहाँ पे रखे और रखने पर उसका मान हमारा सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 6 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी है? कौन सी संख्या है अवरोही? अवरोही का मतलब होता है कि संख्या बड़ी से छोटी की तरफ, बड़ी से छोटी की तरफ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सभी के अंश बिल्कुल समान है, सब में अंश हमारे समान है। तो जब अंश समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। तो हर देख लेते हैं, हर जो है हमारा सबसे छोटा हर कौन सा? 15, 19, 25, 27। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर ये सबसे छोटा है तो यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, फिर इससे छोटी ये वाली हो जाएगी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी ये वाली, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। कभी भी आपका अंश बराबर हो सभी का तो हर जो है उल्टा काम करता है, अगर हर बड़ा है तो संख्या छोटी हो जाएगी, हर छोटा है तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे है ना, अंश तो हमारा बराबर है तो हरों को हम देख लेंगे, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, तो ये बड़ी से छोटी में लिखी हुई है अवरोही क्रम में, आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? हमें बताना है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, सबके जो बटे हैं 256, 128, 64 और 32, तो ये सारे के सारे का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम जो है सब सम संख्याएं दिख रही हैं, तो एलसीएम बहुत आसानी से हम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 256, 128, 64 और 32। दो से काटेंगे तो ही कम दो, दो दूनी चार, दो अठे 16, दो छिक 12, दो चौक 8, दो तिया 6, दो सत 14 और 16। ऐसे करके हम दो छिक 12, दो चौक 8, और ये हमारा 32, 16 और 4। अब यहाँ पे दो से फिर जाएगा तो हमारा हो जाएगा दो से 32, 16, 8, 2। दो से फिर काट देंगे तो ये आ जाएगा दो से 16, दो अठे 16, दो चौक 8, दो ही कम दो, फिर दो से, दो अठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो ही कम दो, फिर दो से, दो दूनी 4, दो ही कम दो, एक ऐसे ही, और फिर दो से, दो ही कम दो। अब यहाँ से बच्चों हमारा एलसीएम आएगा, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, यानी कि टोटल आपका एलसीएम आ गया हमारा 256, ठीक है। यहाँ तो 256 ऑलरेडी है, यहाँ पे 256 बनाएंगे तो कितनी बार बनेगा, 128 में 2 से गुणा करेंगे तब जाके 256, तो ये 62 दूनी 256 हो जाएगा, इसको तुल्य करेंगे। ऐसे ही हमें 64 का करना है, 64 दूनी 128, दूनी 256, 4 से गुणा कर लेंगे तो 17 चौके 68, और नीचे 256 ही बनने वाला है। उसके बाद फिर 32, 32 दूनी 64, यानी कि 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे हम लोग तो 9 अठे 72, और 32 अठे 256। अब हमें बतानी है कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। अब आप देख रहे हो सबका हर तो समान हो गया है, बस आपको छोटी भिन्न बतानी है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न रहेगी। और अंश सबसे छोटा किसका है, पहली वाली का ही है 61, बाकी सबके इससे बड़े ही हैं, तो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 61 बटे 256, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसके तिहाई से 35 अधिक है? उसी संख्या का आधा उसी संख्या के तिहाई से 35 अधिक है, वो संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो संख्या है वो हमारी x है, संख्या को हमने x मान लिया। x का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, x बटे 2 हो जाएगा, और x का तिहाई x बटे 3, और ये जो आधा है इस तिहाई से कितना, 35 ज्यादा है, यानी कि इस संख्या के आधे में से तिहाई को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो तीन का लैसा ले लेंगे जो कि 6 आ जाएगा, तीन दूनी 6, तो 3x, और दो तिया 6, 2x बराबर कितना, 35। 3 में से 2 गया, x बटे 6 बराबर कितना, 35 होगा, 6 की तिरछी गुणा चली जाएगी इधर, तो x बराबर हो जाएगा 35 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 19 20 21, कितना आ जाएगा, 210। तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 210 हो जाएगी। 9 का पहला आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि भिन्नात्मक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में आपको लिखना है। आपने संख्याओं को ध्यान से देखा कि सबका हर जो है हमारा समान है। जब हर समान होता है तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा है वो उससे बड़ी होगी। तो अब हमें इसको अरेंज करना है, तो बस इनके अंशों को आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो पहले आएगा आपका 5/17, फिर 5 के बाद है 8/17, फिर 9, और फिर 10, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
5 8 9 10, ये इनका क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। जब भी कभी हर समान होते हैं तो सिर्फ अंकों की तुलना, अंशों की तुलना करते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है हमारा कि 2 से 1/2, 3 से 1/3, 4 से 1/4 किसके बराबर है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनको मिक्स से वैसे में चेंज कर लें। 2 दूनी 4 1 5, ये आपका 5/2 हो जाएगा। 3 3 9 1 10/2 और 4 चौक 16 और 1 17/4। इनको हम यहाँ पे हल करेंगे, काट देंगे जो जो कट रहा है। 2 पंजे 10, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा। अब इनकी गुणा करेंगे, पंजो पंजो 25 और 17 गुणा 25, 25 गुणा 17/8। इसको भी हल कर लेंगे हम लोग। हल करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए ध्यान से। 25 की 17 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 गुणा 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 5 8 4 12 और 3 1 4, 425/8, 425/8 ये आपका यहाँ पे हुआ। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके देखेंगे कि हमारा क्या है। ये सारे के सारे हमारे भिन्नों में लिखे हुए हैं बच्चों, और इधर हमारा कोई भी भिन्न में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलेंगे कैसे, कि 425 को 8 से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 24। इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल में कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई। गलती क्या हुई है, चलिए देख लेते हैं। 2 दूनी 4 5, 3 3 9 1 10, 10/3 आएगा बेटा ये। तो यहाँ से हमारा 2 पंजे 10 कटेगा, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है शायद, है ना। नहीं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा नीचे, यहाँ पे हमारा आएगा 12। कितना आना चाहिए अब हमारा, 12, क्योंकि कुछ कटेगा तो है नहीं ऊपर नीचे एक संख्या में। और यहाँ पे 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा 4 या 12 दूनी 24। तो हमारा बच्चों 425 बटे कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये हटा देंगे यहाँ से। ठीक, तो 17 गुणा 25 हमने कर लिया। और तो इसको हमने किया, कितना हो गया, 4 तिया 12, 2 से तो 5 कट ही गया था। 425/12 हो गया हमारा, 425/12। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 12 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि हर में केवल 12 आया और 12 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 भिन्न के बराबर नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे 4 भिन्नें दी गई हैं। इन 4 भिन्नों में आपके कोई 3 भिन्न तो बराबर है और एक भिन्न अलग है, हमें पता नहीं वो अलग कौन सी है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको सरलतम रूप में बनाना पड़ेगा। कि 9/15 काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये पहले सरलतम। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आपने देखा कि 3 भिन्न तो बराबर हैं और हमसे पूछा गया कि कौन सी भिन्न इनके बराबर नहीं है। तो आपकी कौन सी भिन्न बराबर नहीं है, 4/5 जो है ये इनके बराबर नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न है आपका कि 24/72 का सरलतम रूप है। 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा, तो आप यहाँ पे 24/72 लिख लो और फिर इसको काटना शुरू कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो 24/72 का सरलतम रूप आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14 है आपका कि 4 सही 1/5 में से माइनस करना है 2 सही 2/3। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले 5 चौक 20 और 1 21, ये आपका 21/5 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। इनका लय ले लेंगे। लय से कितना मिलेगा बच्चों, 5 और 3 का लय होता है 15, तो 15 और इधर आ जाएगा 21 या 63 और 8 पंजे 40। 63 में से 40 माइनस करेंगे हम लोग, कितना बचेगा, 13, 3 का 3 और 6 में 4 गए, 23/15। अब इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। 15 एकम 15 और 23 में से 15 गए 8, तो एक सही 8/15। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। दूसरी आपकी 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6। तो इस तरह का सवाल आपको मिले और जब ये सबके सब प्लस में हो तो आप क्या करो बच्चों, इनको यहाँ पे पहले 8 2 और 3 इनको अलग से जोड़ लो। 8 2 10 3 13, ये आपका 13 हो जाएगा। और प्लस में इनको अलग से जोड़ लो, 2/3, 2/3 और 4/6। ठीक है, यहाँ पे आपका बच्चों 13 प्लस इनका लैसे ले लेंगे, 3 3 6 का लैसे आपका कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 प्लस 4 और 6 कम 6। इसको हल कर लेंगे, आपका 13 प्लस 4 4 8 4 12 और 12 के बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 6 दूनी 12,
तो 13 14 15, तो कितना आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका 15 हो जाएगा। कभी भी आपका मिक्स में फ्रैक्शन में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो आप क्या करोगे कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या होती है इनको अलग से जोड़ लीजिएगा और बाकी जो बची इनको अलग से जोड़ लेना और फिर इनको टोटल को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं इसी तरीके से 15 नंबर 16। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बहुत ही खास प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। इसमें कहा गया है कि एक पेटी में 400 आम है, कुल आम कितने हैं? 400। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कुल आम है 400, जिसमें से 3/25 आम जो है खराब हो गए हैं। 3/25 आम खराब, तो खराब आम निकाल दो पहले। जो खराब आम है वो कितने हैं? 3/25 टोटल के। तो 400 का 3/25 यानी कि 400 गुना 3/25, इसको काट देंगे, 5 5 25, 5 8 40, 0 और 5 से 16 बार 16 तिया 48। तो कितने आम खराब हुए बच्चों? हमारे 48 आम खराब हो गए हैं। ठीक है, अब 48 आम हो गए खराब, तो शेष कितने बचे आम? शेष बचे आपके आम 400 माइनस 48। 400 में से 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 352। कितने आम बचे बच्चों आपके? 352। अब ये जो 352 आम बचे, इन आम का भी 11/16 भाग बेच दिया। ठीक है, बेचा कितना? शेष आम का 11/16, तो शेष बचे थे 352, तो 352 का 11/16 भाग बेचा, तो बेचे कितने? इसको काट देते हैं। 16 दूनी 32, बचा 3, तो 16 दूनी 32, इनकी गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24। तो 242 आम जो है वो क्या कर दिए? बेच दिए। टोटल आम थे 352, 352 में से 242 आम हमने बेच दिए। अब कह रहा है कि बचे आमों की संख्या क्या है, तो शेष आम कितने बचे अब? तो शेष आम बचेंगे 352 पहले बचे हुए थे, 242 इसने इसमें से बेच दिया। 0 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो अभी जो फिलहाल है उसके पास 110 आम और बचे हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कुल आम थे 400, खराब कितने हुए थे? उनका 325 भाग, तो 3/25 से इसमें गुणा करी, 25 से काटा 16 आ गया, 16 से 3 से गुणा 48 आम खराब हुए। तो शेष सही आम बचे हमारे पास 352, और ये जो शेष सही आम बचे थे इनका भी 11/16 भाग जो हमने बेच दिया। तो उसमें 11/16 से करी तो कितने बेच दिए? 242 आम उसने बेच दिए। तो सही आम उसके पास बचे थे 252, इसमें से 242 उसने बेचे। तो 252 में से 242 हमने घटाया, तो आपका 352 में से 242 जाके 110 बचा, तो उसके पास 110 आम अभी भी शेष बचे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। चलो, अगला प्रश्न है आपका, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 4 के पहाड़े में 20, 4 पंजे 20 आता है। 4 की 5 से गुणा करेंगे तो जाके यहाँ पे 20 आया, तो इसलिए जब यहाँ पे 5 से गुणा करके 20 आया, तो 3 के पहाड़े में भी 5 पे क्या आएगा भाई? 3 गुणा 5 करेंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ पे क्या आएगा आपका? 15। ऑप्शन नंबर 4 है। अगले में आपको पूछा कि यहाँ क्या आएगा, कि यहाँ पे 12 आ जाए, तो हम यहाँ मान लेंगे 4 तिया 12 और 1 13, 13/3। और इस बॉक्स में हम मान लेते हैं कि x आएगा बराबर कितना है आपका? 12। अब x का मान निकालने के लिए तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3, और बटे में जो 13 यहाँ गुणा में, इधर बटे में आ जाएगा, बटे में 13, 36/13। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 10 कितने होते? 36, तो 13 दूनी 26, 10 36/13, तो 2 सही 10/13 आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इसमें बॉक्स में आएगा 2 सही 10/13। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला प्रश्न, और ये तो पेपर में बार बार ही पूछा जाता है। एक बाल्टी का कुछ भाग भरा हुआ है, कई बार लगातार आया ये प्रश्न। तो उसे करने का मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत आसानी से सवाल को कर लोगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है? तो भाई एक बाल्टी है, तो बाल्टी को हम 5 भागों में बदल देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको 3/5 इसका पहले से भरा हुआ है, यानी कि इसके 3 भाग पहले से पूरे के पूरे फुल हैं, और ये जो बचे हुए 2 भाग हैं, इन दोनों भागों को भरने के लिए 180 लीटर दूध की जरूरत है। कितने की? 180 लीटर। तो 2 भागों में 180 आएगा, तो एक भाग में कितना आएगा? 90 लीटर। और ऐसे ये 5 भागों में बटी हुई, तो हर एक भाग में आपका 90 लीटर दूध आता चला जाएगा। 5 भाग हैं तो 90 पंजे 9 पंजे 45, तो टोटल इसमें बाल्टी में 450 लीटर आएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कमेंट बॉक्स में बताएगा बच्चों कैसा लगा, और इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है नवोदय परीक्षा पास करने का, वो हम करके रहेंगे हर कीमत पर। तो बहुत ही मेहनत करिए और साथ ही साथ जो है
अच्छे मन से तैयारी करिए और 100% आपका नंबर इसमें आएगा।